एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में बड़ी जानकारी। लुधियाना दौरे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। 19 जून को लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार करेंगी। लुधियाना दौरे पर है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, क्योंकि 19 जून को लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव होना है और बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी, वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। तो लुधियाना दौरे पर रहने वाली हैं 19 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। 19 जून को पहुंचेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लुधियाना दौरे पर रहने वाली हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। 19 जून को लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लुधियाना दौरे को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है जया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार होगा जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता किसी दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगी। और उनका ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की जड़ों को उखाड़ फेंका था और अब लुधियाना में जो वेस्ट सीट पर जो उपचुनाव होना है वहां पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। और इस जो उनका आज का दौरा है लुधियाना का, उसमें ये भी जानकारी आ रही है जया कि 3 से 4 वो जनसभाओं को संबोधित कर सकती हैं, जिसमें मुख्य तौर पर वो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा वो उन बातों का भी जिक्र करेंगी जो पिछले 10 साल के आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में हुई, जो मुद्दे लगातार बीजेपी के द्वारा उठाए गए, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए, उन मुद्दों का भी जिक्र करती हुई नजर आएंगी। और साथ ही में वो आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोलती हुई नजर आएंगी। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, ये चुनाव प्रचार रेखा गुप्ता का, क्योंकि पहली बार है जब वो किसी दूसरे राज्यों में जाकर पार्टी के लिए, पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। हाँ बिल्कुल, और कई महीनों में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और अब बीजेपी की। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब में पहुंचेंगी, क्या पंजाब की जनता को भी ऐसा महसूस होने लगा है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से काम दिल्ली में नहीं किया है, दिल्ली की जनता ने नकार दिया, तो क्या पंजाब की जनता भी नकारेगी? क्योंकि 2027 में चुनाव होना है विधानसभा का पंजाब में भी, उससे पहले उपचुनाव होना है, तो क्या इसमें लाभ मिल पाएगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि परिणाम क्या रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति इतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही है, खासतौर से तब से जब से दिल्ली चुनाव उन्होंने हारा है। हालांकि उस चुनाव के हारने के बाद हमने ये भी देखा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में बने हुए हैं और वहां पर पार्टी को और सरकार की जो कार्यशैली है उसे सुधारने में वो जुटे हुए हैं। यही कारण भी है कि लुधियाना वेस्ट का जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है वहां पर जीतने के लिए। लेकिन बीजेपी भी इसे एक मौके के तौर पर देख रही है और बीजेपी क्योंकि काफी ज्यादा उत्साहित है दिल्ली में जीत के बाद से, बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि आने वाले इस उपचुनाव में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रणय बहुत शुक्रिया आपका।